ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघाय प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाय मुनिरुपासित तीर्थाय सरस्वती हरतनोदुरितान् अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधं प्रतिबोधकारं शास्त्रं श्री समय सारनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकार सर्वदेवा द्वितीय ग्रंथकार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां चर्षि कुंज सामूर्ति श्रोताय सावधानतया सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदार्द जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शशनायक महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, मम गुरुदेव श्री जयकिर जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ 9 करोड़ महाराजों की, द्वादशांगिनी माता की, श्री समय सार ग्रंथ की, जैन धर्म की। 17वीं और 18वीं गाथा दोनों एक साथ है आज, उसे युग्मम कहते हैं। आइए गाथा का पाठ करते हैं। जहणाम कोवि पुरिसो रायाणम जाणियूण सद्धि तोतम अनुचरदि पुनो अतिथ्यो पयत्तेन जहणाम कोवि पुरुषो रायाणम जाणियूण सद्धि जो तम अनुचरदि पुनो अतिथ्योपयत्तेन एवं ही जीवराया अणादब्बो तय सद्धे दब्बो अनुचरदि अनुचरे दब्बो यह पुनो सोचेव दो मुक्कामेण एवं ही जीवराया अणादब्बो तय सद्धे दब्बो अनुचरि दब्बो यह पुनो सोचे वधु मुख कामेण। दो गाथा साथ में ही मतलब। हाँ जी, 2 गाथा साथ में है। अभी बताया ना कि 2 गाथा साथ में है और साथ में 2 गाथा होते हैं तो उसे युग्मम कहते हैं। युग्मम यानी क्या मतलब? युग्मम युगल। हाँ 17-18 हिंदी में रूपांतरण देखते हैं। यह नृपति है यह जान कर अर्थी जन श्रद्धा करे अनुचरण उसका ही करे अति प्रीति से सेवा करे। यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए अति प्रीति से अनुचरण करिए प्रीति से पहचानिए। क्या कहा? एक बार क्या हुआ कि दोस्त अपने दोस्त से कहता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो अच्छा मुंबई जा रहे हो तो मेरे लिए एक सामान नहीं ला दोगे? बोले बोलो ला दूंगा। तो बोले अच्छा चलो वहाँ से बात करना, तो मुंबई पहुँच करके बात करना, वहाँ से अपन बात करेंगे।
मुंबई से उसका फ़ोन आया, भैया तुम बोल रहे थे तुम्हारे लिए क्या लाना है। सो बोलो मैं ला देता हूँ। तो बोले कि एक काम करो, एक कैमरा लेकर के आना। तो बोला कैमरा कितने का आएगा। बोले 25-50 हज़ार रुपये का आएगा। अच्छा, बोले इतने तो पैसे नहीं है मेरे पास में, कुछ और बोलो वो ला देता हूँ तुम्हारे लिए। तो बोले कि काम करना, जूता ले आना, एक जूता ले आना। बोले वो कितने का आएगा। बोले अच्छी कंपनी का है, 4-5 हज़ार रुपये का आएगा। बोले 4-5 हज़ार रुपये का, इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास में। बोले ऐसा क्या। बोले कुछ और बोलो। बोले शर्ट ले आना, चलो एक शर्ट ले आना। तो बोले कि कितने का आएगा वो। बोले 700-800 रुपये का आएगा। बोले इतने भी नहीं है मेरे पास में। बोले इतने भी नहीं है। बोले है तुम्हारे पास कितने, कितने हैं ये तो बता दो। तो बोले 500 रुपये है मेरे पास, तो मेरे पास तो 500 रुपये है। तो क्या बोला वो, उसका दोस्त पूछता है टिकट ले ली, आने का, वापिस आने का टिकट लिया क्या। बोले पहले टिकट ले लो, वापिस आने का टिकट ले लो, फिर देखेंगे क्या लाना है क्या नहीं लाना है। बात समझ में आई। क्या सबसे ज़रूरी काम क्या है भाई। 500 है ना तुम्हारे पास में बचे हुए, तो सबसे ज़रूरी क्या है कि मुंबई गए हो तो वापस आने तो टिकट ले लो, उसके बाद कुछ खर्च की सोचो, है कि नहीं। ज़रूरी काम क्या है, सबसे ज़रूरी काम करने ले कि बस टिकट ले लो। तो ऐसे ही यहाँ आचार्य बता रहे हैं कि हमारे लिए भी यात्रा अगली पड़ाव की करनी है। हाँ, अगली पड़ाव की यात्रा है ना। जीवन इतना नहीं है जितना समझ रहे, जीवन अनंत है। तुम पहले भी थे, अभी भी हो और आगे भी होगे। किसी की 20 साल, किसी की 25 साल, किसी की 35, किसी की 65 है, किसी की 75। फिर उसके बाद क्या होगा, कभी विचार किया। अगले सफ़र की क्या तैयारी है, अगले सफ़र, अगले पड़ाव के लिए सोचा क्या, किसके बाद जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और वहाँ जाएंगे तो हम वहाँ जाने के लिए क्या कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहा है व्यक्ति, वो इसी जीवन को सजाने और संवारने के लिए कर रहा है। इस जीवन में सुख कैसे प्राप्त हो उसका उपाय हो रहा है। लेकिन जैन दर्शन कहता है जीवन उतना नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। इस जीवन, संपूर्ण जीवन को सुखी बनाने की जैन दर्शन बात करता है। अब इस जन्म में मुझे सुख शांति तो मिले ही, लेकिन अगले जन्म में भी सुख शांति मिले, अगले जन्म में भी मुझे अच्छा अनुकूलता, मैं अपने हित के मार्ग पे जा रहा हूँ या नहीं। आचार्य क्या कह रहे हैं कि टिकट ले लो। क्या कह रहे हैं, टिकट ले लो। अगर टिकट ले लोगे तो तुम्हारी मंजिल निश्चित हो जाएगी। है, तुमने टिकट लिया ना, भले ही ट्रेन कैंसिल हो जाए, सरकार दूसरे ट्रेन की व्यवस्था होगी, लेकिन तुम अगर टिकट लिया है, लेट हो जाएगा लेकिन तुम अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास टिकट। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की टिकट है, लिस्ट। हाँ, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की टिकट है। लिस्ट है ना, लिस्ट है, अपने पास बहुत बड़ी लिस्ट होती है ना लोगों के पास में, रजिस्टर भरा, ये बेक्कू, ये बेक्कू, ये बेक्कू, ये बेक्कू, ये बेक्कू। उस लिस्ट में सम्यक दर्शन बेक्कू है क्या।
या सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन चाहिए। रोज पूजा में बोलते हैं ना, मोक्ष महा फल प्राप्ताय फलम निरुपामते स्वाहा। मोक्ष महापद बोलते तो बहुत उत्साह से है, लेकिन वह उत्साह बस उतनी देर, जितनी देर वहाँ पर कर रहे हैं ना, मंदिर में है चाहे स्वाध्याय में है, सब चाहे, हाँ, बस थोड़ी देर के लिए वो सारा उत्साह रहता है, और उसके बाद कैसा सब यहीं का यहीं छोड़ करके फिर वही घोड़ा। और वही आचार्य कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम है। हाँ, कितना और कितना वक्त कि आसमान में बिजली कड़की ना, आसमान में बिजली कड़कती है तो कितना समय मिलता है? बस इतना ही समय मिला है। ये अनंत काल का समय है ना, अनंत काल के समय में से जो समय हमें मिला है वह आकाश में बिजली कड़कने के समान है। और इतने समय के अंदर में अपना हित कर डालो, अन्यथा क्या होगा? ये विचार। और आचार्य क्या कह रहे हैं? जह नाम को भी पुरुषु रायाणाम जयुन सद्दी तोतम अनुचर दीपणो अतिथ्योपयत्य न। मोक्ष चाहिए, हाँ? तो सबसे पहले मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। वो टिकट ले लो। और टिकट लेने की विधि बताते हुए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अपने आप को आत्मा जानो, स्वयं का श्रद्धान, स्वयं का विश्वास, स्वयं की प्रीति, स्वयं पर भरोसा, अर्थात मैं एक आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान विश्वास भरोसा है। और इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और तुम्हें यहाँ पर राजा के नाम से संबोधित कर रहे हैं आचार्य। क्या मतलब? राजा बोल रहे, राजा। क्या कह रहे? यह नृपति है, जो नाम को भी पुरुषो रायाणम जयुण सद्यदि तोतम अणचर दीपणो अतिथ्योपयतेन। कि यह नृपति है, यह राजा है, यह जानकर अर्थीजन श्रद्धा करे। क्या कह रहे? जिस प्रकार कोई धन का अर्थी पुरुष, जिसको धन की चाह है, जो धन चाहता है, जो रुपए पैसे चाहता है, तो वो किसके पास जाएगा? राजा। राजा जो रुपए पैसे आदि देने योग्य होगा, है, धनाढ्य होगा, धन का स्वामी होगा, उसी के पास तो जाएगा ना। भाई 1,50,000 रुपए चाहिए तो करोड़पति अरबपति के पास जाएगा, किसी भिखारी के पास तो जाएगा नहीं। और जाएगा तो उसे जानेगा, जाना ना कि ये देने के लिए कैसा है, सक्षम है कि नहीं है, ये देने के लिए सक्षम है कि नहीं है। गेट बंद कर। ये देने के लिए सक्षम है कि नहीं है, वह उसे जानेगा। क्या कह रहे हैं कि धन, वो राजा को जान करके, धन के स्वामी को जान करके अब उस पर श्रद्धा करेगा, विश्वास करेगा। राजा को, धनाढ्य को जान करके, भाई उसकी ओहदे को जान करके उसके बारे में पूरी जानकारी लेता है कि नहीं लेता है? अब जब पूरी जानकारी लेकर के वह संतुष्ट हो जाता है तो उस पर उसका श्रद्धा होता है, हाँ? उस पर वो श्रद्धा करता है और फिर उसका सेवा करता है। क्या राजा का क्या समाचार है उसमें? राजा ने अभी तो धनाढ्य को बोल रहे हैं राजा, धन के स्वामी को राजा बोल रहे हैं, उसमें राजा बोल रहे हैं। हाँ, धन का स्वामी को, धनाढ्य को राजा यहाँ पर बता रहे हैं। और उस धन के स्वामी को जानेगा पहले कि भाई ये क्या है, कैसा है, इसका कैसा क्या है,
पूरा उसके बारे में जानकारी लेता है। अब जब वो पक्का हो जाता है ना उसे सब कुछ कि अब वो उस पर है, सो उसका विश्वास हो जाता है, उस पर श्रद्धान हो जाता है। अब जब श्रद्धान हो गया कि यही मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा भरोसा हो गया, तो क्या करेगा? उनके अनुसार चलेगा, उनका सेवा करेगा। अब यहाँ पर कह रहे कि एवं ही जीवराया न दब्बो तो सद्धो अनुचरदी दब्बो यो पुनः सोचेवदु मोक्ष कामेण। मोक्ष कामेण, मोक्ष के इच्छुक के लिए कह रहे, जो मोक्ष चाहता है, जो संसार से उगता गया है। संसार संसार ताप विनाशनाय जलम निरूपामति। संसार में जिसे तपन की चंदनम निरूपामति स्वाहा, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामति स्वाहा, और संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामति स्वाहा। तो क्या हुआ कि जिसके लिए संसार में तपन की अनुभूति होती है, जिसको धूप की अनुभूति हो रही है, बिस्लो बिस्लो, तो वही तो छांव में जाता है ना। वही कोई आपको धूप में खड़ा कर दे, कोई धूप में अष्टकर्म बाद में दहन होंगे, अभी तो अष्टकर्म दहन करने का लक्ष्य बनाना है। कहना बात अलग होता है और लक्ष्य बात अलग होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे कि भाई क्या करना है? संसार में जिसके लिए तपन की अनुभूति हो रही है, संसार में जिसके लिए ताप की अनुभूति हो रही है, वह उसका उपाय करता है। जो धूप में है उसको ऐसा लगता है कि यहाँ तपन हो रही है। नहीं तो एक मजदूर होता है ना, मजदूर खड़ी धूप में खटता रहता है, वहाँ उसको एहसास भी नहीं होता धूप में काम कर रहा है। ऐसे ही तो जीव की दशा हो गई। तो पर में ऐसी दृष्टि है कि उसको तपन की अनुभूति तक नहीं होती है, और जिसको तपन की अनुभूति हो रही है वह उस तपन से छूटने का प्रयास करता है। कह रहे मोक्ष की कामना है। मुक्ति की कामना कौन करता है? जिसको तपन, संसार में ताप हो रहा है, जो बंधन में है, जिसको बंधन की अनुभूति है, वो उस बंधन से छूटने का प्रयास करता है। आचार्य कह रहे हैं कि अगर ऐसी भावना है, यदि कामना है, अगर ऐसी कामना है, नहीं तो सब ठीक है, जो चल रहा है चलने दो। कोल्हू की बैल की तरह दिन भर खटो और शाम को क्या वही ढाक के 3 पात, और फिर भी वो अच्छा लग रहा है, तो फिर इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। भाई बार बार धंधे में नुकसान लग रहा है तो धंधा बदल लेता है ना व्यक्ति, है। लेकिन ये इतना मट्ठर है कि बार बार इसको संसार में है तो सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो इतना मट्ठर है कि उसी में रचा बचा है। बिरले होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके लिए ये संसार और संसार से किस प्रकार से छूटो इस प्रकार का चिंतन चलता है। और यदि ऐसी कामना है, यदि ऐसे विचार मन में आ रहे हैं, यदि ऐसा लक्ष्य जीवन में बन रहा है, तो क्या कह रहे हैं? एवं ही जीवराया न दब्बो यह सत्य। क्या कह रहे हैं कि मोक्ष अगर चाहिए तो क्या उसके बाद उसी का मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को क्या करना चाहिए? जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। जीव रूपी राजा, ये आत्मा रूपी राजा, ये जीव रूपी राजा। उसी तुम्हें सम्राट बोल रहे हैं, तुम्हें राजा बोल रहे हैं, तुम्हें 3 लोक का स्वामी बोल रहे हैं।
है? सब्बे सिद्धाहु शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध निश्चय नय से सिद्ध भगवान के स्वरूप हैं, शक्ति से संपन्न है, अपनी सिद्धत्व की शक्ति से संपन्न है, और जिसे अपनी शक्ति का भरोसा विश्वास है वह उस शक्ति को प्रकट करने का प्रयास करता है। क्या कह रहे अपने आप को आत्मा जानो, आत्मा राजा को जानो, अपने आप को जानो। आत्मा जानो। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने ऐलान कर दिया कि इस राज्य में इस ऐसो राजघराना होता है ना, हाँ, राजमहल, और राजमहल में आए और जो जिस वस्तु पे हाथ रख देगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। हाँ? कोई खजाने पे चला गया कि मैं तो सोने की मोहरे पे हाथ रख दूंगा, मैं हीरो पे हाथ रख दूंगा, भैया चलो, सब भाग बजा रहे, कोई कुछ 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 करके ले लेकर पकड़ा हुआ है। लेकिन एक बच्चा आया, 8-9 साल का बच्चा होगा, और आया और उसने क्या किया, राजा को ही छू लिया, राजा पर हाथ रख दिया। तो राजा पर हाथ रख दिया तो राजा का और राजा की सारी वस्तु उसकी हो गई ना। ऐसे ही आचार्य कह रहे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, अपने आप को आत्मा जानो। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हाँ, कि जो रूप रूपी जीव रूपी राजा को जानता है, जीव रूपी राजा को जानना चाहिए, और फिर उसका क्या करना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए। श्रद्धा, जिस प्रकार से पूर्व में कहा ना कि धन के इच्छुक व्यक्ति को धनाढ़ को जानना चाहिए, जानता है ना, उसी प्रकार से मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को अपनी आत्मा को जानना चाहिए। अपनी आत्मा को जानो और फिर उसका श्रद्धान करो, और श्रद्धान करने के बाद उसी का अनुसरण करो, उसी का अनुसरण भी करना, उसी का आचरण करो, उसी का अनुभव करो, उसी के बारे में विचार करो। निरंतर हर पल हर क्षण उसी का चिंतन चलना चाहिए। कोई तुम्हें उठा करके रात में भी 2 बजे पूछे ना कि तुम क्या करते हो, तो एक टीचर होगा तो बोलेगा मैं टीचर हूँ, एक बिजनेसमैन बोलता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे में आत्मा हूँ, ऐसा करना, ऐसा कह रहे कि उसी का ध्यान, उसी का चिंतन, उसी का अनुसरण और उसी का अनुभव, उसी में तन्मय हो जाना चाहिए, क्योंकि साध्य के बिना साधन की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार से साधन नहीं है, साध अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है? साधन नहीं तो लक्ष्य नहीं होता। गाड़ी है ना, सब कुछ है ना, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो आप आ सकते हो क्या? नहीं आ सकते ना। तो उसी प्रकार से जब तक साधन नहीं है, और साधन क्या बताया, स्वयं को आत्मा जानो, स्वयं को आत्मा जाने बिना, आत्मा रूपी राजा की शरण में गए बिना मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मा कारण है, आत्मा का शरण कारण है, और मोक्ष उसका कार्य है। इस प्रकार से आचार्य ने विधि को बताया और उसके लिए प्रेरणा दी कि हम अपने मुक्ति का लक्ष्य बनाएं, और बताए गए उपाय के अनुसार अनुसरण करें, आचरण करें, तो बहुत ही अल्प काल में हमारे दुखों का अंत होकर के हमारे उस परम लक्ष्य की हमें प्राप्ति होगी। सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो। आज तक यहीं तक रखते हैं, कल और आगे देखेंगे।
बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, जय। अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, जय। पार्श्वनाथ भगवान की, जय। चंद्रप्र भगवान की, जय। शांतिनाथ भगवान की, जय। शशनायक महावीर भगवान की, जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की, जय। आचार्य श्री कुंदकुन गुरुदेव की, जय। आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, जय। मम गुरुदेव श्री जयकीर्ति जी महाराज की, जय। समस्त आचार्यों की, जय। तीन कम नौ करोड़ महाराजों की, जय। द्वादशांगिनी माता की, जय। श्री समय सार ग्रंथ की, जय। जैन धर्म की जय। महाराज की जय। नमस्ते नमस्ते।